चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव्यकरम, भावकरम, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग्नि भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक भी अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपुल बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु
प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अनवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसके साथ संबंध जोड़ना उसे योग कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में उसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना उसे सार यानी चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ जैनेन्द्र देव परमात्मा योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 46वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं धर्म रसायन को पीने से अमर होता है। समझ में आए? किसको पीने से? धर्म रसायन है। तो ये औषधि है, हो गया। वेद विज्ञान औषधि है, धर्म जो है ना औषधि है, जिसका सेवन करने से ये आत्मा जन्म मरण का अभाव कर लेता है। इसीलिए यहाँ रसायन शब्द का उपयोग किया गया, धर्म रसायन। समझे आप? बचना अमित वितरागनो परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोगनो कायर नो प्रतिकूल। जनवाणी माता के वचन जो है भव्य जीवों के लिए अमृत के समान काम करते हैं, लेकिन जिन्हें पंचेंद्री के विषयों की रुचि है उन्हें जिन्हें देव परमात्मा के वचन अच्छे नहीं लगते हैं। समझ में आया भैया? क्योंकि यहाँ तो वितरागता की बात बताई जाएगी। समझ गए? और अज्ञानी की रुचि कहाँ पड़ी हुई है? पर द्रव्यों में पड़ी हुई है। तो वहां से हटने की बात करेगी जिनवाणी माता और अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेने की बात करेगी। समझने आप? इसीलिए अज्ञानी जीवों को ये बातें जो है ना बड़ी कांटे जैसी चुभती है। क्या ये कैसे होगा? पंचेंद्री के गुलाम है ना। बचना अमृत वितरागनो परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोगनो। काय क्या है? औषधि है, भव के अभाव की है। समझ गए नहीं आप? कायर नो प्रतिकूल, यानी कायर जो है पंचेंद्री कायर यानी जिन्हें पंचेंद्री के विषय भोगों की रुचि है वे कायर हैं। वीर तो वे हैं जो अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लेते हैं। समझ में आया भैया? वे वीर हैं। देखो महावीर भगवान वीर है ना, महावीर भगवान जिन्होंने पंचेंद्रिय के विषयों से और अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों पे विजय प्राप्त की है, उसे वीर कहते हैं। और वह वीरता अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से पैदा होती है। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ पर जो है धर्म रसायन का सेवन करने से जीव अजर अमरता को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण का उसका अभाव हो जाता है। इसीलिए दिगंबर संत
हमें धर्म का सेवन करने की बात करते हैं। धर्म जो है ना आनंद रूप वस्तु है। क्या भगवान, अज्ञानियों को पता नहीं है, मुझे लगता है धर्म करना बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है भैया। अरविंद भैया, शरीर को सुखाना पड़ता है, सब बाहर का खाना पीना छोड़ना पड़ता है भैया, हैं जर करना पड़ता है, और कितने कितने कष्ट हैं देखो तो, हैं मुनराजों के ऊपर कितने कितने कष्ट आती हैं सियाल नहीं खाती, बहुत कठिन है। ऐसा वो धर्म को समझता है कौन? अज्ञानी जीव। समझ में आया भैया? अरे धर्म करना तो बहुत अच्छी बात है, दुख का अभाव होता है धर्म करने से। समझ में आया भैया? पहले धर्म समझो, धर्म कहते किसे हैं। आज तक हम धर्म समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर धर्म हमको अच्छा लगता तो भाई साहब अधिकांश समय में इसी में लगाते। कहाँ अच्छा समझते हैं, हमें तो विषय भोग अच्छे लगते हैं, तो वहीं पर डोलते रहते हैं, अनादिकाल से उसी की रुचि है, और उधर ही उधर है डोलते रहते हैं। हमें परावलंबी, बस परावलंबी जीवन हमने पसंद कर लिया क्या? अरे भगवान कहते वो तो संसार का कारण है भगवान, स्वभावलंबन वास्तविक जीवन है। हमारे अरिहंत परमात्मा हमको ये सिखाती है, क्या सिखाते हैं? अरे भाई, पिता अपने बेटे को स्वतंत्रता की शिक्षा देगा कि परतंत्रता की शिक्षा देगा? अरविंद भैया, हैं स्वतंत्रता की बात देंगे, हैं तो अरिहंत परमात्मा हमारे परम पिता हैं। समझ में आया भैया? उनके भक्त बनना हो भैया, सच्चे भक्त बनना हो, देखा देखी भक्त में कोई दम नहीं है, वो तो तुम अनंत बार हो चुके, भाषा का मतलब निकला। समझ में आया भैया? अरे भगवान के दर्शन का नाम ही वास्तव में आत्म दर्शन है। क्या है? नहीं आई समझ में? भगवान के दर्शन का मतलब ही आत्म दर्शन है। भगवान की पूजा का मतलब भी आत्म दर्शन है। स्वाध्याय का पढ़ने का मतलब भी आत्म दर्शन है। तो प्रभु आत्म दर्शन कैसे होगा? क्योंकि आत्मा के ज्ञान से होगा। कैसे होगा? अब आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है, तो आत्म दर्शन कैसे होगा भगवान? है डॉक्टर साहब, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान विना सुख लेस न पायो भैया। अरे बाहर के अनुव्रत महाव्रत सामायिक बाहर की भी उसी का मतलब आत्मदर्शन है। समझ में आया भैया? सामायिक यानी अपने पर्याय में समता का लाभ प्राप्त होना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, उसका नाम सामायिक है, उसी का नाम समाधि है भगवान। लेकिन हमें बाहर की चीजों से परिचय है ना, हम समझते ही नहीं है। जनवाणी माता जो समझाना चाहती है हम समझना ही नहीं चाहते। अरे भाई, धर्म करना तो बहुत अच्छी बात है, धर्म करने से तो आनंद ही आनंद मिलता है। क्या मिलता है? हैं बताओ। अब ये बात मुझे समझ में आया तो भैया कोई छोड़ेगा जैसी बात है। हम तो भैया खूब धर्म करेंगे, हाँ तो तुम खूब आनंद में रहोगे। क्या भैया? अरुण भैया, अंदर में पहचानो तो भगवान। अभी हमने तो शुभ रहा कोई धर्म मान के बैठे हैं, क्या बैठे हैं, तो हमको लगता है बहुत कठिन, इतनी भगवान की पूजा करना पड़ेगी, इतनी माला जपना पड़ेगी। अब हमने तो ऐसे सारे बहुत सारे ऐसे नियम ले लिए हैं कि रोज ही ना भगवान की दो चार मालाएं नहीं पढ़े तब तक तो ऐसा लगता है क्या भगवान? डॉक्टर साहब, अपने आत्मा की माला जपो भगवान, अपने आत्मा का ज्ञान करो। माला फेरत जुग भयो, फिरा न मन का फिर। है समझ भैया? इससे क्या होने वाला है? हो जाएगा थोड़ा बहुत शुभ लाभ हो जाएगा अगर तुम ईमानदारी की कर काम करोगे तो। बेईमानी से पढ़ोगे
करोगे तो वहां भी पाप ही है। भैया धर्म रसायन है। धर्म करने से हमारी आत्मा की पर्याय में आनंद आता है। धर्म करने से हमारी पर्याय में जो दुख अनादि काल का चला आ रहा है मोह राग द्वेष का, वह विलय को प्राप्त हो जाता है भगवान। उसे भगवान धर्म कहते हैं। धर्म रूपी औषधि का सेवन करो। क्या डॉक्टर साहब, क्या देखो, 14 साल, 1400 वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले दिगंबर संत में इनकी पर्सनल डायरी है भगवान। योगेंद्र महाराज की पर्सनल डायरी है ये। धर्म जो है बैल मुक्ता से नहीं होता। आपके पास में द्रव्य भी है, द्रव्य में रहने वाली अनंत शक्तियां भी हैं, और आपके पास पर्याय भी है। बोलो है कि नहीं है? इसमें से कोई खड़ा होके बता दे कि भाई साहब हमारे पास द्रव्य तो है पर अनंत शक्तियां नहीं है, या ये कहो हमारे पास पर्याय नहीं है। अरे जितना तुम्हारे पास में है उतना सिद्ध परमात्मा के पास में है। जितना तुम्हारे पास में है उतना ही का उतना अरियंत परमात्मा के पास में है। समझ में आया भैया? वे अनंत आनंद में है और हम प्रॉपर्टी तो बराबर है भैया, हिस्सा बांट करके देख लो, किंचित भी अंतर नहीं है। अरविंद भैया, सिद्ध भगवान में और आप में, हम में कोई अंतर है क्या? अंतर बताना पड़ेगा। वे अनंत सुखी क्यों, हम अनंत दुखी क्यों हो रहे हैं? क्यों बिलबिला रहे हैं भाई साहब? क्यों दुखी हो रहे हैं? काय बात से दुखी है भैया? ऐ जिया तुझे काय को दुख है ये बता यार। हम्म जब प्रॉपर्टी बराबर है, वे भी चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा है, हम भी चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा, जानने देखने वाली अरूपी आत्म वस्तु है। उनके पास भी अनंत शक्तियां हैं, हमारे पास में भी अनंत शक्तियां हैं भगवान। कुछ कमी हो, एक आध दो शक्तियां कम हो तो बता दो भैया, संजय भैया। हो तो फिर ले आए अपन कहूं से, भगवान से ले लें। भगवान ऐसा नहीं है, आप तो परमात्मा बन गए हैं, है नहीं भैया? तो हमें थोड़ा बहुत दे दो। भगवान कहते ना, ना ना ना, ये भिखारियों का धर्म नहीं है। समझ में आया भैया? यहाँ देले लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बात को हमें तुम्हें सबको पर समझना पड़ेगा डॉक्टर साहब। देले लेने की कोई व्यवस्था नहीं है इस विश्व के अंदर। अरे तुम्हारे पास क्या कमी है? तुम भी चेतन भगवान आत्मा हो, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, हम भी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हैं भगवान। सब पर्याय में तो, अरे पर्याय, पर तेरे पास भी पर्याय, मेरे पास भी पर्याय भैया। तेरी पर्याय भी जानने का काम कर रही, मेरी पर्याय भी जानने का ही काम कर रही, तो अंतर कहाँ निकला भगवान? तुम्हारी भी पर्याय एक समय की, हमारी भी पर्याय एक समय की है। अरविंद भैया, अंतर तो हमने बना के रखा, तो तुम बना के रखे हो क्यों अंतर? भगवान कहते हैं विश्व व्यवस्था में तो कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तुम अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को आत्मा नहीं देख रहे हो, इसीलिए तुम्हारी पर्याय मोह राग द्वेष चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। प्रभु, आपकी पर्याय में मोह राग द्वेष नहीं है, हमारी पर्याय में मोह राग द्वेष है। प्रभु इतना अंतर तो है, ये अंतर तो आप स्वीकार करो ना। भगवान कहते बिल्कुल नहीं है। समझ में आया भैया? वो अज्ञानता का अंतर है भगवान। जिसे तुम अंतर कहते, तुम अपनी आत्मा का सेवन नहीं कर रहे हो, तुम अपनी आत्मा को जान नहीं रहे हो, तो उसे भगवान मोह कहते हैं। समझ में आया भैया? तुम अपने आत्मा का आनंद नहीं लूट रहे हो, तो भी इसे राग द्वेष कहते हैं। और क्या अंतर है? तो गलती कौन की है? अरे कौन की गलती है? बोलो कौन की गलती है? स्वयं की गलती है।
नहीं साहब वो कर्म के कारण से ऐसा वैसा हुआ तो मूर्खों एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया भैया? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकार, अग्नि सहे घर घात लोई की संगति पर। मैंने कह दिया एक द्रव दूसरे द्रव के बीच में अत्यंता भाव की दीवार है। एक द्रव दूसरे द्रव की पर्याय में कुछ नहीं करता है। ये अनादि अनंत सिद्धांत है। जो सिद्धांत को समझता है मानता है वह पर्याय में आनंदित रहता है, तो भगवान धर्म कहते हैं। ये धर्म की व्याख्या ये है। धर्म तो आनंद रूप है भगवान। अपने आत्मा का आनंद लूटने का नाम धर्म है भगवान। इसलिए धर्म रसायन करो। ये नहीं कह रहे कि राग करो। कर्म करने के लिए भगवान ना करते हैं। अरियंत परमात्मा बीतरागी देव है। वे बीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? बोलो भगवान है। फिर जहां में कहाँ दिक्कत है? लॉजिक न्याय से समझ लीजिए। बीतरागी संत हैं तो बीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? है। फिर ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आती है? अरे महान पुण्य की वजह से बीतरागी संत मिले, पंच परमेष्टि मिले। माँ जनवाणी माता हमें समझा रही है तुम ये करो। क्या करो? अपनी पर्याय में धर्म का सेवन करना। प्रभु ये धर्म का सेवन कैसे होगा? तो कहते आत्मा का ज्ञान करो। क्या करो? तुम अनादिकाल से अपने आत्मा को भूले हुए हो। तुम शरीर को ही आत्मा मान रहे हो। क्या हो? जबकि भगवान ने की दो वस्तुएं हैं। एक अरूपी चेतन आत्म वस्तु है और ये शरीर जड़ है। शरीर की क्रिया शरीर में होती है, समझ में आती भगवान। और राग की क्रिया राग में हो रही है और आत्मा जानने की क्रिया जानने में हो रही है। अब तुम्हें क्या तकलीफ है भगवान? हम तो मिलावट का धंधा कर रहे हैं। तो मिलावट का धंधा करोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसे ही जन्म मरण करते रहोगे। ये 4 गतियां 84 लाख किनकी हैं? जो पर्याय में मिलावट का धंधा करते हैं उनकी है। द्रव्य स्वभाव से तो कोई मिलावट है ही नहीं है भैया प्रभु। वो तो बता दो, द्रव्य स्वभाव से कोई मिलावट है क्या? अरे भाई आपने ठंडाई बनाई, ठंडाई में बहुत सारी चीजें डाली। शक्कर डाला, टेस्ट के लिए नमक भी डाला और बादाम भी घिस के डाल दिए। समझ में? दूध भी है, पानी भी है, इलायची भी डाली, सब डाल दिया। तो सब मिल गए कि नहीं मिल गए भगवान? हैं? तुम्हें मिले हुए दिखाई देते हैं, ज्ञानी कहते कोई मिलता ही नहीं है। क्या भगवान? द्रव दृष्टि से देखो, एक द्रव दूसरे द्रव में मिलता ही नहीं है भगवान। ऐसी सच्ची दृष्टि करना, उसे भगवान धर्म कहते हैं। आप नहीं बोलते भजन में? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। डॉक्टर साहब फिर दुखी हो गया बता दीजिए आप। हम क्या करते हैं? शरीर को भी अपने में मिला लिया और शरीर से जितने भी ये दुकान है, मकान है, लड़का लड़की, ये भी कौन के हैं अरविंद भैया? ऐसी बात कर रहे अपने ही तो हैं, और कौन के हैं? समझ में आए? और उनके प्रति जो प्रेम हो रहा है, राग कर रहे, वो भी अपने में ही मिला लो। तो तुम्हारा तो क्या होगा? निगोद चले जाओगे। समझ में आया भैया? भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। जो भेद ज्ञान की ज्योति वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जलाते हैं उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती है। ये तो करना पड़ेगा भाई। आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि संसार सागर से तैरने के लिए भगवान ने ये विधि बताई है। धर्म रसायन का सेवन करो। धर्म तो आनंद रूप है। धर्म तो अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि पूर्वक ही होता है। धर्म तो अपने आत्मा के आश्रय लेने से ही होता है। समझ में आया भैया? इसीलिए कहे जो धर्म रसायन का सेवन करते हैं वे जीव इस संसार सागर से तिर जाते हैं। अब इतनी तैयारी हमें करना चाहिए। एकांत राग की तरफ नहीं झुकना है।
शुभ राग भी ज्ञानी जीवों की पर्याय में उसकी भूमिका के अनुसार होता है। अशुभ से बचने के लिए भी ज्ञानी जीवों की पर्याय भगवान की भक्ति भी होती है, पूजा भी होती है। डॉक्टर साहब, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम भी होते हैं, वे सब काय के हैं। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उनका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव ध्यान दिखा दूं, दिखला दो ना, हाथम में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। इसे भगवान धर्म रसायन कहते हैं। अपने आत्मा का आनंद लूटने का नाम धर्म है भगवान, पर की तरफ झुकने का नाम अधर्म है, पाप है। समझ में आए भैया? समझ में आती भैया? क्योंकि आत्मघाती परिणाम है, पर द्रव्यों की तरफ झुकने का परिणाम आत्मघाती परिणाम है, राग है। राग आत्मा को काटता है, पर्याय में उसका क्या होता है? भाव मरण होता है भगवान। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है, इसमें अपना उपयोग लगा। समझ में आया भैया? मंदिर में आए, भगवान का दर्शन किया, धन्यवाद। माँ जनवाणी को पढ़ा, धन्यवाद। अब आके आत्मज्ञान करना, अपने आत्मा का दर्शन करना। समझ में आया भैया? धर्म रसायन करो डॉक्टर साहब। धर्म आनंद रूप है भगवान, कर्म दुख रूप है। शुभ अशुभ परिणाम दुख रूप है, पराश्रित भाव है, परावलंबी भाव है। परावलंबन छोड़ दो, स्वतंत्रता से रहिए अपने अपने घर में। बोलो भैया किसको शांति नहीं मिलती है? अपने घर में कैसे लेटोगे? है भैया दूसरे के घर में? अरुण भैया, दूसरे के घर में कितना संकोच होता है, और अपने घर में क्यों भैया? अपने घर में, अरे अपने घर में तो भाई साहब शांति शांति है, चाहे भले झोंपड़ पट्टी भी क्यों ना हो। समझ में आ गई भैया? दूसरे का घर चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, महल भी क्यों ना हो, लेकिन वहां तुम्हें शांति ना मिलेगी। ले अपना घर झोपड़ी भी है, सूखी रोटी भी खाओगे तो भी तुम्हें शांति मिलेगी। जैसे भगवान कहते हैं तेरा घर तो चेतन घर है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। तूने अनंत काल तक तुमने अपने आत्मा को ना पहचाना। अपने घर को देखो बाबूरे, जहां सुख का खजाना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबूरे, जहां सुख का खजाना रे। ए माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे। अपने घर को देखो बाबरी, कौन सा घर? चैतन्य घर, मतलब जल हल ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने 32वें नंबर के कलश में लिखा समय सारणी में, सुख शांत रस से लबालव्य, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब, एक साथ नहाइए। इसे ही अपनाइए। किसे अपनाइए? इसे ही, यानी
अपनी चैतन्य ज्योति, तीनों काल टिकाऊ वस्तु। हो ना जिसका कभी जन्म होता है ना कभी इसका मरण होता है। अरे एक बार उसके साथ संबंध तो जोड़ ले। किसके साथ जोड़ने की बात करते हैं? इसे ही अपनाइए और डॉक्टर साहब इसमें ही मग्न हो जाइए। संबंध जोड़ने वाली पर्याय है और मग्न होने वाली भी पर्याय है। प्रभु किसके साथ संबंध जोड़ने के लिए कह रहे हैं? हमने तो शरीर से संबंध जोड़ लिया तो जाके तुम्हें जो है निगुद जाना पड़े। अरे अपने में और निगुदिया में थोड़ा सा तो अंतर करो भगवान। तुम संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में आए हो और वो निगोदिया एक इंद्री जीव है। वो भी अपने आप को शरीर रूप देख रहा है और हम भी शरीर रूप देख रहे। तो बोलो संगी पंचेंद्री पर्याय मिलने पर भी तुमने नया काम क्या किया भगवान? है? नहीं आई समझ में। वो निगोदिया एक इंद्री जीव भी अपने आप को शरीर रूप अनुभव करता है और हमारे पुण्य के उदय से हमें संगी पंचेंद्री पना बना जिनेंद्र परमात्मा मिले, माँ जिनवाणी माता मिली और हम भी अपने आप को शरीर रूपी देखें। तो बोलो क्या अंतर है? अगली पर्याय निगोद की है, जैसी मति वैसी गति में जाना पड़ेगा। प्रभु थोड़ी बहुत तो कर दो, प्रभु हम आपकी पूजा भक्ति करते हैं तो थोड़ा बहुत तो हमारे ऊपर कृपा कर ले। चला जाएगा, एक हाथ पर्याय मिल जाएगी तो ईश्वर की, और क्या होगा? देव में चला जाएगा और क्या होगा? एक आध और पर्याय मिल जाएगी फिर ले देके फिर क्या होगा? अरे क्या होगा बोलो? टोटल क्या निकला? हो गया हमारा कल्याण है। प्रभु ना करते। समझ में आया भैया? धर्म रसायन है, धर्म आनंद रूप है। आप में उस सिद्ध परमात्मा बिल्कुल अंतर नहीं है, किंचित भी अंतर नहीं है। तो ऐसा लिखा है, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाएंगे भेद की नहीं। अरविंद भैया आगे का क्या शब्द है? वेद के नहीं तो संसार, वेद के नहीं तो संसार। क्या अंतर है प्रभु? आप भी अरूपी चेतन भगवान आत्मा, मैं भी अरूपी चेतन भगवान आत्मा हूँ। आप में भी अनंत शक्तियां, मेरे पास भी अनंत शक्तियां हैं। आप अपनी गाड़ी बड़ी जोरदारी की चला रहे हो तो तुम काले धक्के की गाड़ी चला, तुम भी चला जोरदारी की, तुम्हें किसी ने रोक दिया? तुम्हारे पास भी पर्याय है। अरे जानने की पर्याय है कि नहीं है संजय भैया? हैं? उनके पास भी है कि नहीं है? वे भी जान ही देख रहे हैं ना। अब वे उस पर्याय का सदुपयोग कर रहे हैं। समझ में आया भैया? समय दृष्टि पर्याय का सदुपयोग करता है, वही पर समय दृष्टि आगे चल के पर्याय में परमात्मा होता है। वही समय दृष्टि सिद्ध परमात्मा होता है। जो अपने उपयोग का सदुपयोग करते हैं वे पर्याय में परमात्मा होते हैं। जो उपयोग का दुरुपयोग करते हैं वे निगोद में जाते हैं। कहा दो ही जगह रहने की, बस चुन लीजिए कहाँ जाना है। सिद्ध परमात्मा बन के रहना है या निगोद से जहां से आए वहीं जाने हैं बोलो? बाकी की ये तो घूमने फिरने की है। दो इंद्री से लेके, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी संगी, देव गति, आपकी नार की गति, मनुष्य गति, ये सब घूमने फिरने की। अभी समझ में? रहने के लिए दो ही जगह है, है? उपयोग का सदुपयोग करोगे तो सिद्ध परमात्मा हो जाओगे भगवान, और उपयोग का दुरुपयोग करोगे तो निगोद तो सामने खड़ा हुआ है। क्या? ज्ञानी उपयोग का सदुपयोग करता है। क्या सदुपयोग करता है? कि वर्तमान उपयोग ज्ञान दर्शन है ना, अपने द्रव्य स्वभाव की सन्मुख करता है। क्या करता है? यही उसका सदुपयोग है। उपयोग का सदुपयोग यही है। प्रभु कैसे करें? वेद ज्ञान की ज्योति जला, शास्त्र के द्वारा अपने भगवान आत्मा को समझो। जैसे भगवान बता रहे वैसे समझो। क्या? ना हम तो कुछ ना कुछ अपनी लगा के बात करेंगे।
कुछ नहीं होगा। इसीलिए धर्म को रसायन शब्द से उपयोग किया गया। धर्म यानी अतीन्द्रिय आनंद, सुख शांति वाली पर्याय। अरे ऐसा जब जीव को मालूम पड़ जाए भगवान धर्म आनंद स्वरूप है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो धर्म कष्ट रूप समझ रहे हैं। कहा भगवान की पूजा करो, वो करे भगवान की पूजा। डॉक्टर साहब कहा रखो मंदिर में, हमने कौन से पाप करे सो मंदिर में जाए। वो क्या समझता है, ये छोड़ दो वो छोड़ दो है क्या। हमने भैया भगवान ये तो बहुत कष्टदायक है। अरे भाई धर्म तो आनंद है प्रभु, तुम्हें खबर नहीं है, जो कष्टदायक होता है वो धर्म नहीं होता है, जिसमें कष्टों का निवारण होता है उसे भगवान धर्म कहते हैं। और वह धर्म अंतर्मुक्ता से होता है, बैर मुक्ता से नहीं होता है। अपने द्रव्य के स्वभाव के अवलंबन से होता है, परावलंबन तो अधर्म है। गाथा का पाठ करते हुए याद पड़ेगी। यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर हो जाए अजर अमर तू। यदि जरा या मर यदि तू जरा मरण के दुखों से भयभीत है, अपनी पूर्व पर्याय याद कर लिया करो। कभी कभी शांति से बैठो ना, है? ये त्रियंश गति दिख रही है ना, ये हमारी पूर्व पर्याय है। समय में है और शरीर का, ये जो है शरीर का बुढ़ापा आ ही रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हें कर ही रहा है। ये इंद्रियां जितनी भी दिख रही ना काम करती हुई, ये सब बंद होने वाली है, सब बंद होने वाली है। आने से पहले अपना काम कर लेना। तो कहती है यदि तू जरा एवं मरणों के दुखों से भयभीत है तो धर्म कर, तू धर्म रसायन को पी जिससे तू अजर अमर हो जाएगा। इसकी चर्चा अपन करते हैं। हे जीव, यदि तू संयोगों के दुख तथा 84 के अवतार के दुखों से भयभीत है तो धर्म कर। धर्म अर्थात क्या, भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसकी रमणता को धर्म कहा है। तू इस धर्म रूपी रसायन अर्थात उत्तम औषधि का सेवन कर जिससे तू अजर अमर हो सके। देखो ये हरियंत्र भगवान का आदेश ही है। वितरागी संत हमें ये समझाना चाहते हैं डॉक्टर साहब, यदि तू संयोगों के दुख एवं 84 के अवतार के दुखों से भयभीत है। अरे भाई कहीं से आयो कि नहीं आयो संजय भैया, कहीं जाओगे कि नहीं जाओगे, कि मंदिर में बैठे रहोगे। अभी कहीं से आयो, कहीं जाओगे कि यहीं बैठे रहोगे। ऐसे ही शरीर में तुम आए हो भगवान, कहीं से आए क्यों नहीं आए हो। भजन बोलते हो आप, जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लेना आयो, जन्म मरण के लिए आए हो तो यहाँ आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं अगर तुम्हें जन्म मरण का ही तुम्हारा प्रोग्राम है तो तुम्हें हमारे मंदिर में आने की तो जरूरत नहीं है। ये बीतरागी संत कहते हैं, ये अरिहंत परमात्मा कहते हैं, क्योंकि तुम हमारे इसके बिना ही तुम जन्म मरण करते आ रहे हो। प्रभु मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए, मुझे 4 गति 84 लाख के दुख नहीं चाहिए, अंदर चले आओ। क्या कह रहे हैं अरुण भैया, जन्म मरण का प्रोग्राम है तो बिल्कुल कम से कम बीतरागी देव के मंदिर में तो ना आना। अपना पहले लक्ष्य निर्धारित करो। लौकिक में सारे आपके लक्ष्य निर्धारित हैं। इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, डॉक्टर बनने के लिए उस कॉलेज में जाते हो, एमबीबीएस कॉलेज जो भी है, समझ में आ। सीए पढ़ने के लिए उस क्लास में बैठते हो। तो भाई साहब तुम्हारा क्या लक्ष्य है यहाँ आके, बोलो भैया। नहीं प्रभु हम तो बस रोज ना आके सुनेंगे क्या, और लोग हमें धर्मात्मा समझेंगे, चलो बाहर चलो हटो यहाँ से।
इससे तुम्हारा क्या भला हो जाएगा ये बताओ, इससे तुम्हारा क्या भला हो जाएगा? तुमने कभी सोचा है? अरे भाई, मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए प्रभु आया हूं यहाँ। एक ही भावना हो बस, मंदिर आते समय एक ही, मंदिर में बीतरागी देव दिखे और यहाँ माँ जनवाणी माता क्या कह रही, इसके अलावा दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। संकल्प तो करो पहले, मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए, मुझे अब कीड़े मकोड़े नहीं बनना है। तो क्या करेंगे? धर्म का सेवन करो। धर्म क्या है? उन्होंने धर्म की परिभाषा बताई, देखिए बहुत सरल कर दी है। ज्ञानियों को बहुत हमारे ऊपर उपकार है। अरविंद भैया ये ऐसे ही डोल रहे थे, ऐसे ही खूब भगवान की पूजा करते थे हम भी, अभी भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गए नहीं आप? अब की और उसमें बहुत अंतर है। अज्ञानता से प्रभु की पूजा की गई है और ज्ञान पूर्वक की गई, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, समझ में आया भैया? अभी भी करते हैं, क्योंकि ज्ञानी जीव भी समझ में आया भैया, जब तक उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग भाव नहीं होता है, तब उनकी पर्याय में अशुभ भाव से बचने के लिए प्रभु की देवशास्त्र के प्रति विनय का परिणाम भी रहता है। सब खूब पूजा भी भक्ति करते हैं, लेकिन जानते भाई साहब इसमें शांति नहीं है। भगवान ने कहा शांति तो यहाँ है, यहाँ बैठे हुए भगवान शांतिनाथ, तुम इनकी पूजा करो। यहाँ आओगे तो फिर यहाँ भी आने के लिए कहेंगे, अब यही नहीं आओगे तो फिर कौन कहेगा? नहीं आई समझ में? तो ये हमारे ऊपर बहुत कृपा करी है कि धर्म का स्वरूप हमको बता दिया भगवान। नहीं कहाँ डॉक्टर साहब बोलो, वहाँ क्या है? क्यों अनादिकाल से ज्ञान में भूल तो चल ही रही है, संशय में परे अनित्यता ज्ञान में चल ही रहा है, अनादिकाल से ज्ञान में चल रहा है। ज्ञान की पर्याय में संशय में परे अनित्यता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो। ज्ञान के दोष बताए भगवान ने कि नहीं बताए हैं? अब इसको मैटने के लिए ये धर्म जो है औषधि है, शास्त्र ज्ञान औषधि है। शास्त्र ज्ञान के द्वारा हमारी अज्ञानता का नाश होता है। तो कहते धर्म किसे कहते हैं? भगवान आत्मा। देखो ना आप कितना सरल कर दिया, भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। कहाँ है ये? कहाँ रहता है ये डॉक्टर साहब? कैसा भगवान आत्मा? ये अपने आत्मा की बात है, सब अपने अपने की सोचना। अरियंत परमात्मा का आत्मा तो उनके पास में, सिद्ध परमात्मा का आत्मा उनके पास है। समझ गए नहीं? पर आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है ये है। जैसे जड़ का स्वरूप क्या है, पुद्गल का स्वरूप क्या है? स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है। समझ में आया भैया? सबके स्वरूप आपको बताए। धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, पुद्गल द्रव है, और जीव द्रव है। और इसके अलावा क्या है दुनिया में? बोलो डॉक्टर साहब, कुछ और हो तो और बता दो। भगवान भगवान कहते नहीं, जाति अपेक्षा तो 6 द्रव्य है। समझ में आया भैया? जाति अपेक्षा तो 6 द्रव्य है। उसमें जो चेतन आत्म वस्तु है वह अरूपी है और सच्चिदानंद प्रभु है। कैसी है? ये तो हमारा आपका सौभाग्य भाई साहब कि हम ना तो पुद्गल तरफ निकले, ना धर्म तरफ निकले, ना अधर्म तरफ निकले, ना आकाश तरफ निकले, ना काल तरफ निकले। क्या है इससे में क्या मिला? प्रकृति की व्यवस्था में सच्चिदानंद प्रभु आत्मा में। ओहो है। अब ये है ये माइक चाहे कि भाई साहब थोड़ा बहुत हम आनंद ले लें, क्या ले सकता है क्या? अरे भाई, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। वे चाहे कि भाई साहब थोड़ा बहुत हम आनंद ले लें तो उन्हें मिलेगा? बोलो मिलेगा क्या? और तुम आनंद लेना चाहो तो तुम्हें कौन रोकेगा? क्योंकि तुम तो आनंद स्वरूप ही बने बनाए हो भगवान। क्या हम अपनी आत्मा का आनंद लेना चाहे तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि मुझे अपने आनंद से कोई वंचित कर सके, रोक सके। भगवान ऐसी किसी में शक्ति नहीं है। पर हम आनंद कहाँ से माने बैठे हैं डॉक्टर साहब? खूब रुपया पैसा इकट्ठा कर लो और सुखी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
खूब संयोग इकट्ठा कर लो, सुखी हो जाओ। भाई में कीड़े बनने वाले हो, अगली पर्याय कीड़े की है। जो पर से सुख मानता है उसे कीड़ा बनना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अरे मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है भगवान, मैं तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा तो अंदर ही में ही विराजमान है। अरे जहाँ है वहां देखोगे तो मिलेगा ना भगवान, कि जहाँ नहीं है वहां देखोगे तो मिलेगा? बोलो। है संजय भैया, कहाँ है आनंद? तो बाहर का देख रहे हो, मिलेगा? तो भगवान क्या सामने, भव बर में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। कैसे मिलेगी डॉक्टर साहब? अब यहाँ भरा पड़ा हुआ है, समझ गया? आनंद आत्मा सच्चिदानंद प्रभु है, सबकी आत्मा, सबका ही आत्मा। एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, चंगी हो असंगी हो, सब आत्मा सच्चिदानंद प्रभु है, आनंद स्वरूप वस्तु है। समझ गया? यहाँ भगवान हमें याद दिलाते हैं कि तुम तो ऐसे हो। जैसे मैं गया था वहां पे तीर्थ क्षेत्र में, तो एक महाराज जी हमको मिल गए। भैया क्षेत्र का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, है? नहीं, वो उधर कर्नाटक की साइड की बात है, कुंतल के है। नहीं, तो महाराज जी मिल गए। अरे तू तो निर्वाण स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। क्या बोले वो? है, ऐसा आत्मा कल्याण स्वरूप है, निर्वाण स्वरूप ही है। ऐसे ज्ञानी अपन को सच्चिदानंद प्रभु भगवान आत्मा है, अंदर भी विराजमान। उसकी श्रद्धा, किसकी श्रद्धा? उसका ज्ञान और उसकी रमणता, ऐसे धर्म का है। क्या कहा? किसका डॉक्टर साहब? उसका ज्ञान करो। ये शरीर के अंदर अनेक चेतन अरूपी आत्म वस्तु है। ये चित्र जो बनाया हुआ है, शरीर, कर्म और भाव कर्म, ये तीनों कर्म जो है समझ? और अंदर अमूर्तिक भगवान आता है सच्चिदानंद। ये सच्चा ज्ञान पर एक दूसरे में कोई मिलावट नहीं होगी। मिलावट का धंधा बंद करना पड़ेगा अरविंद भैया। समझ में आया भैया? निज को निज पर को पहचान। तो कहते उसका ज्ञान कि अपना चेतन भगवान आत्मा सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहते हैं। ऐसा सच्चा ज्ञान करो, निर्णय करो, और ऐसा श्रद्धा में लाओ कि मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। लो भैया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा तुम्हें। अब रहेगी चारित्र की बात। तो कहते रमणता, क्या कहा उन्होंने? जिसे पंडित दौलत राम जी ने कहा, पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि साम्य तो भला है, आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। तो कहते ऐसे सच्चिदानंद प्रभु आत्मा का ज्ञान करना कि अपना भगवान आत्मा सदा का द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अरूपी चेतन आत्म वस्तु है, और उसका श्रद्धान करना। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, और उसमें ही अपनी पर्याय को रमणता को धर्म का। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्गा। तू इस धर्म रूपी रसायन यानी उत्तम औषधि का सेवन कर। क्या कर? सेवन करो, तो जिससे तू अजर अमर हो सकेगा। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, गाओ।